जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपकी कॉन्सेप्ट किंग सीरीज पर, जो सीरीज आपको भाई कॉन्सेप्ट में बना देगी किंग। तो ये एपिसोड नंबर 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो जाओ चैनल पे, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रख रखी है कॉन्सेप्ट किंग सीरीज की। तो जाइएगा आराम से, कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई समझना हो, कोई भी अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा हो उस टॉपिक के अंदर, तो आराम से अभी सीरीज के अंदर उसको क्लियर कर सकते हैं और कम से कम समय के अंदर। आज ये है हमारा एपिसोड नंबर 2 और जिसके अंदर आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर, जिससे हमेशा हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इस बारी भी आया था, पिछले भी आया था, पिछले 2-3 साल पहले भी आया था। ठीक है, तो फटाफट आराम से इसको समझते हैं क्या है ये हमारा सीरीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, समझने के लिए हम ऐसा समझ लेते हैं, दोनों को ना मैं बांट लेता हूं। मान लीजिए बेटे मेरे पास है ना, एक है नॉर्मल ईयर। मान लीजिए बेटे मेरे पास है नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर हो गया। नॉर्मल ईयर में आप सब जानते हैं कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, और एक ले लेता हूं मैं यहाँ पर बगल में ले लेता हूं एक लीप ईयर। यहाँ पे बच्चे मैं ले लेता हूँ लीप ईयर। ठीक है, और लीप ईयर में हमारे पास हम सब जानते हैं कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए अप्रोच क्या करनी है, अप्रोच को समझिएगा, मैं कर कैसे रहा हूं वैसे समझिएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर आपको दिया हो ना, जैसे कि आपसे वो डेज के बारे में पूछ रहा है, संडे कितने होंगे, मंडे कितने होंगे, ट्यूसडे कितने होंगे, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसको देखते ही ना पहले 7 से डिवाइड कर दो। किससे? 7 से। ठीक है, क्योंकि डेज उसके अंदर कितने होते हैं भाई, 7 ही होते हैं। तो भाई साहब इसको आप डिवाइड कर दो 7 से। तो जैसे ही मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 5 35 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आपके पास 7 2 14 आ जाएगा, ये बचेगा आपका 1 बचेगा। राइट, तो हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है, हमें बच्चे यहाँ से ना ये समझ आ रहा है कि सर 365 डेज के अंदर 52 इंटू में 7 प्लस में 1, यानी कि अगर मैं बोलूँ 365 डेज के अंदर 52 तो आपके वीक हो जाएंगे और प्लस में एक डे अलग से बच जाएगा। राइट, सिमिलर थिंग आप क्या करो, एक बार मैं लीप ईयर पे भी यही बात आपको अच्छे से समझाता हूँ। 365 को भी आप क्या करो बेटा, डिवाइड कर दो। किससे? सर ये तो अब हमें पता ही है, 7 से बेटे करोगे तो फिर से 52 ही जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओ सॉरी, 366 को अगर हम करेंगे तो है ना, वहां पर जब इतना था वहां पे बेटा 1 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके इस हिसाब से क्या बनेंगे, 366 डेज। 366 डेज में आपके 52 तो वीक हो जाएंगे, है ना, प्लस में 2 डेज बच जाएंगे। राइट, अब बात क्या आती है, आपसे जो बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है आपसे इस डेज को लेके, इस डे को लेके। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए 52 तो वीक हो गए, यानी कि 52 बारी तो हर कोई आ जाएगा। मंडे भी आ जाएगा, ट्यूसडे भी आ जाएगा, वेडनेसडे भी आ जाएगा, हर कोई 52 बारी पूरी साइकिल चल जाएगी। मतलब हमारे साल में 52 साइकिल तो पूरी चल जाएंगी। और उसके बाद आखिरी दिन, यानी कि 52 बारी तो हर कोई आ गया। अब लड़ाई किसकी है, 53 बारी कौन आएगा। मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, संडे आएगा, मंडे। ये सब लड़ाई किसकी है बेटा, आखिरी दिन में कौन आएगा। जो भी आखिरी दिन में आया वो 53 बारी काउंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो बेटा आपको लास्ट के जो पॉसिबल केसेस है, आपको इसके जो पॉसिबल केसेस है वो सारे लिखने होते हैं पहले, वो आप खुद ही समझ गए हो। पॉसिबल केसेस बेटे इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, सर संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, और आपका वेडनेसडे हो सकता है ना, वेडनेसडे हो गया। नेक्स्ट आपका बेटे थर्सडे हो गया, आपका फ्राइडे हो गया, नेक्स्ट सैटरडे हो गया। बस हो गया ना। हाँ, कितने डेज हो गए आपके पॉसिबिलिटी, 7 पॉसिबिलिटी होगी। तो बस आपको ये डेज पता होनी चाहिए। अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा, जैसे अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे जो इस साल भी आया था, आपसे पूछ देगा कि ना मेरे को 53 मंडेज बता। 53 मंडे, तो यहाँ पे कितने मंडे बचे हैं आपके पास, एक बचा है, 1/7 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कहेगा 53 वेडनेसडे बता, तो एक वेडनेसडे है, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम काम हमारा वहां पर भी होता है, सेम काम बेटे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, 2 डेज की। यानी कि वहां पर क्या था ना, नॉर्मल ईयर में क्या होता है बच्चा, वहां पर ना लड़ाई है एक दिन, मतलब 53 बारी कौन आएगा, कोई एक ही बंदा आ सकता है। एक ही दिन बचा था ना, 53 बारी कोई एक ही बंदा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 जगह बची है, तो यानी कि 53 बारी 2 बंदे आ सकते हैं। तो पहले पॉसिबल केसेस देखिए क्या क्या हो सकते हैं। तो बेटे पहले आपको ये पॉसिबल केसेस देखिएगा, पॉसिबल केसेस। तो पॉसिबल केसेस सर ऐसा हो सकता है संडे आ जाए और मंडे आ जाए, बिल्कुल हो सकता है बेटे। ऐसे तो सर मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हमारे पास ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या तो हमारे पास वेडनेसडे देन थर्सडे, उसके बाद हमारे पास थर्सडे, और आगे बढ़ेंगे फ्राइडे। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते जाओ, फ्राइडे और फिर आएगा सैटरडे, एंड नेक्स्ट फिर से क्या आ जाएगा, सैटरडे एंड संडे आ जाएगा। राइट, तो कितने केसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल केसेस। यहाँ पे भी कितने बन गए, 7 ही केसेस बन गए। ठीक है, तो बेसिकली आप अप्रोच समझो मैं कर क्या रहा हूं। जितने भी डेज बोले, यहाँ पे हम 365 की बात नहीं कर रहे, आपसे जितने भी डेज बोले आपने पहले क्या कर देना है बेटा, उसको 7 से डिवाइड कर देना है।
पहले पहले आप लोगों को 7 से डिवाइड कर दिया, जो भी आपके आखिरी के दिन बनेंगे उसके पेयरिंग बना लेनी है, उसके अपने पेयरिंग, भाई ये दिन हो सकता है, ध्यान रखिएगा वीक के फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंडे के बाद वेडनेसडे लिख देना, ऐसा नहीं चलता, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, इस प्रकार चलता है। तो आप आखिरी के 2 के पॉसिबल केसेस बना लो जितने भी बनते हैं, अगर 3 डेज बचे जो भी हमें पूछा गया था तो 3 के बना लेना। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा, मुझे बता 2 मंडे और 2 संडे आने चाहिए, 2 मंडे और 2 संडे आने चाहिए, तो 2 मंडे और 2 संडे आने चाहिए, संडे मंडे कहां पर है, ये होने चाहिए, है ना। अगर आपसे बोलता है 2 मंडे और 2 संडे आने चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर बेटा आपका जो 365वां दिन है ना, जो आपका 365वां दिन है वो संडे होना चाहिए, और 366वां दिन क्या है आपका, मंडे होना चाहिए, तभी तो आपके 53 संडे और 53 मंडे आएंगे। वहां पर कोई एक बंदा आ सकता था, यहाँ पे 2 बंदे आ सकते हैं, तो 53 मंडे 53 संडे वाला कौन सा केस आएगा, ये वाला केस आ जाएगा। कितना है, 1/7 कर देंगे, आंसर आ गया। बट आपसे कई बार कह देगा या तो मेरे को संडे, या तो मुझे संडे, या फिर और लिख देगा, और ये बेटा लिख देगा और, या मंडे हो, यानी कि संडे से भी काम चलेगा, मंडे से भी काम चलेगा, तो बेटा संडे वाले काम ले ले, एक संडे ये रहा, एक यहाँ पे मंडे रहा, 1 2 जहां जहां पे संडे मंडे दिखे सारे गिन ले, संडे मंडे संडे, संडे मंडे संडे, कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3/7 कर देंगे, आंसर आ जाएगा बस। तो बेटे कितना हो जाएगा, 3/7 कर देंगे, खत्म, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें समझना है कि चीजों को हमने आखिरी कर लेके कैसे आ रहे हैं, सर कैसे कर रहे हैं, मैं बेटा कैसे कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर दो 7 से, आखिरी के जो 2 दिन बचे उसके आप पॉसिबल केसेस बना लीजिए, 2 2 2 2, अगर 3 बचे तो 3 दिन के। आपको क्या चाहिए, वो आपसे क्या मांग रहा है, तो जो मांग रहा है, अगर आपसे बोलता है दोनों चाहिए, यानी कि संडे एंड मंडे, अगर बोलता है संडे एंड मंडे दोनों होने चाहिए, दोनों होने वाला तो एक ही केस था, दैट इज कितना हो जाएगा, 1/7। आपसे बोलता है संडे और मंडे, या तो संडे हो या तो मंडे हो, तो कितने केस हैं, संडे मंडे संडे, ये रहा संडे, कितने हो गए 3, तो 3/7। बस यही चीज आपने सीखनी थी। आप बेकार में इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं इतने ज्यादा, और इतना आसान क्वेश्चन आप एनडीए में छोड़ के आ रहे हैं, अब से गलती आप नहीं करेंगे। समझ आ गए तो कमेंट करके बता दो। एक बार आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार बच्चे इस क्वेश्चन को भी हम ध्यान से देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया हमारा किसके अंदर, एनडीए के अंदर, एनडीए 2021 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज 5 संडे, कि उसके अंदर 5 संडे होने चाहिए, किसके अंदर, दिसंबर के अंदर। तो बेटा कुछ ऐसा लीप वगैरह नहीं बोला, दिसंबर में तो हमेशा ही क्या रहते हैं, 31 ही रहते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है, 31 को बेटे 7 से डिवाइड कर, 7 से करेगा तो 28 पे चला जाएगा, बचे कितने 3, यानी कि 31 के अंदर 4 तो तेरे वीक हो जाएंगे पूरे, बाकी के कौन बचेंगे, 3 डेज बचेंगे। अब 3 के पॉसिबिलिटीज बेटे तेरे क्या क्या आ सकती है, वही सब करना है। 3 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती है, सर संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, सर मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, वेरी गुड। और यहाँ पे सर थर्सडे आ सकता है, आगे बढ़िए सर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भी आ सकता है, एंड देन थर्सडे। बस ये केसेस बनाने हैं, ये तो आप कर ही लेंगे, ये तो मन में ही सोच लो बेटा, वैसे ही आ जाएगा। और अभी एक चीज आपको और सिखाता हूँ इसके अंदर, सैटरडे, संडे, और आखिरी वाला बेटे ये भी हो सकता है सर, सैटरडे, संडे और मंडे हो जाए। और कितना बचा, बस 3 4 5 6 7, और फिर अगले वाला तो फिर से वही आ जाएगा संडे वाला। तो कितने केसेस बन रहे हैं, अभी भी 7 ही बन रहे हैं। तो यानी कि हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे बेटा, 7 ही बनेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ना 5 संडे होने चाहिए। तो बेटा 5 संडे देख कैसे होंगे, 4 तो तेरे हो गए, यहां तक देख 4 तो तेरे हो गए पूरे, 4 वीक खत्म, 4 संडे तो हो गए। आखिरी लड़ाई है कि आखिरी में संडे होना चाहिए। तो बेटा कौन कौन से केसेस ले सकते हैं सर, आखिरी वाला संडे का कौन से वाला केसेस बनेगा बेटा, ध्यान से देखियो, संडे वाले केसेस ले ले, जो तेरे हो सकते हैं संडे वाले। संडे वाले कौन कौन से हो गए, एक संडे रहा, और एक संडे रहा, एक संडे रहा। अगर इन तीनों में से कोई से भी आखिरी के दिन आ जाए, यानी कि 28 तारीख तक हो गई थी, अगर 29 तारीख को मान लो ये आ गया, अगर मैं ये ले लेता हूँ, 29 को फ्राइडे आ गया, 30 को बेटे तुम्हारा सैटरडे आ गया, और 31 को तुम्हारा फिर संडे आ गया, है ना। तो इससे क्या होगा, 5 संडे आ जाएंगे। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज को आप ले सकते हैं। तो 3/7 आंसर आ गया बेटे, 3/7 इज राइट आंसर। बस यही तो करना था, काहे की मेहनत है, आपको वो कॉन्सेप्ट किंग फॉलो करना है, और देखिए कैसे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हरा नहीं पाएगा कोई आपको मैथ्स में। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसको आप करके देखिएगा, जैसे कि देखिए ये हमसे कह रहा है, अब हमसे देखिए इसमें बात पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इसको और समझते हैं, ठीक है।
आपसे क्या कह रहे हैं भाई, प्रोबेबिलिटी दैट इज देयर 5 मंडेज इन मंथ ऑफ फरवरी 2016। तो 2016 बेटे ये हमारा लीप ईयर है ना, ये हमारा क्या है बेटा, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फेब में कितने मंथ होंगे, 28 नहीं 29 होंगे। तो बेटे 29 डेज को तू कैसे लिख सकता है सर, यानी कि 7 इंटू में 4 प्लस में 1 डे बचेगा, बिल्कुल बचेगा, यही तो होगा। 7 प्लस में 4 1 डे बचेगा, यानी कि 4 तो वीक हो गए पूरे पूरे, प्लस में 1 डे बच गया। 5 मंडे चाहिए, जो आखिरी में आएगा उसी की तो लड़ाई है। 4 बारी तो सब आ गए, अब आखिरी बारी जो आएगा उसी की लड़ाई है। तो बेटा क्या हो जाएगा, एक ही मंडे हो सकता है, अभी भी बनाया था पॉसिबल केसेस से 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया समझ, अरे आ जाए तो समझ भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कैसा रहा सेशन। अब मुझे एक कमेंट में बेटा इसका आंसर जरूर लिख के जाना, क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन है एनडीए 2022 का, ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है आपका, मैं इंतजार करूंगा इसका, कमेंट में बेटा बता के जाइएगा क्या इसका आंसर बन रहा है। और अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, ये वाला एपिसोड पसंद आया हो, तो प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।